नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फायर फाइटिंग सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट आइटम है फायर फाइटिंग टैंक। सो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू साइज फायर फाइटिंग टैंक। सो ये प्रोजेक्ट है ऑटोमोबाइल शोरूम में। सो ये प्रोजेक्ट के लिए मैं एक फायर पंप डिजाइन किया 500 जीपीएम एट 10 बार। ओके, सो ये फायर पंप कैपेसिटी कैसे आया एंड इसका बैकअप रेगुलेशन क्या है बोल के मैं एक सेपरेटली एक वीडियो बनाएगा। सो अभी आप कंसिडर कर लो 500 जीपीएम एट 10 बार फायर फाइटिंग पंप्स। NFA 13 चैप्टर नंबर 13 में लाइट हजार्ड, ऑर्डिनरी हजार्ड, एक्स्ट्रा हजार्ड में क्या क्या बिल्डिंग आएगा बोल के एक डिटेल लिस्ट दिया। फॉर एग्जाम्पल लाइट हजार्ड में सर्चेस, म्यूजियम, ऑफिस बिल्डिंग, ऑर्डिनरी हजार्ड ग्रुप 1 का अंदर ऑटोमोबाइल शोरूम, बेकरीज, मैकेनिकल रूम मतलब ETS रूम, हीट एक्सचेंजर रूम, देन पंप रूम, ये पूरा मैकेनिकल रूम्स कैटेगरी है। सो ऑर्डिनरी हजार्ड 2 में ऑटोमोबाइल पार्किंग गैरेजेस है, पोस्ट ऑफिसेस है। एक्स्ट्रा हजार्ड ग्रुप 1 में एयरक्राफ्ट हैंगर्स, एक्स्ट्रा हजार्ड 2 में प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग। सो हम लोग ये लिस्ट से पिक करना का चाहिए हमारा कैटेगरी है, हमारा बिल्डिंग है, किसका क्या कौन सा क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा बोल के। सो हम लोग को इधर ऑटोमोबाइल शोरूम है एप्लीकेशन। सो ये आ रहा है ऑर्डिनरी हजार्ड ग्रुप 1 का अंदर। सो हमारा एप्लीकेशन है ऑटोमोबाइल शोरूम, ये ऑर्डिनरी हजार्ड 1 है। सो एज पर NFA ऑर्डिनरी हजार्ड 1 के लिए वो पानी का ड्यूरेशन है वो 60 to 90 मिनट्स होना चाहिए। सो हम लोग पहले देखेंगे ये वाटर ड्यूरेशन मतलब क्या है। सो वाटर ड्यूरेशन बोलने से सपोज बिल्डिंग में किधर आग लग गया तो फायर पंप स्टार्ट हो जाएगा। सो एटलीस्ट ये फायर इंजन आने का टाइम तक फायर फाइटिंग टैंक में पानी होना चाहिए। सो वाटर ड्यूरेशन ये मीन करता है फायर टैंक कैपेसिटी कितना टाइम के लिए चाहिए बोल के। सो NFA हम लोग को इधर ऑप्शन दिया, आप तो मिनिमम कैपेसिटी 60 मिनट ले लो या मैक्सिमम 90 मिनट्स ले लो। सो आप सपोज आप अभी कतार में है या UAE में है तो उधर का लोकल रेगुलेशन में आप देखना चाहिए। सो हम लोग मिनिमम कितना ड्यूरेशन के लिए वो पानी रखने का बोल के फायर फाइटिंग टैंक में। अगर आपका लोकल स्पेसिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया तो आप NFA का फॉलो कर सकते हैं 60 या 90 मिनट, 60 to 90 मिनट्स। सो अभी आपको ये डाउट आएगा मैं मिनिमम लेगा नहीं तो मैक्सिमम लेगा बोल के। सो इसमें ये एग्जाम्पल में आपको बोलता हूँ। सपोज आपका आपका प्रोजेक्ट है वो सिटी से थोड़ा दूर है। ओके, सो इस टाइम में क्या होगा, वो फायर फाइटिंग टैंक है, फायर इंजन है, वो आपका प्रोजेक्ट का साइट में रीच होने के लिए सपोज फायर हो गया तो टाइम लगेगा। सो इस टाइम में क्या होगा, ये क्लाइंट है आपका क्लाइंट, वो प्रोजेक्ट का क्लाइंट है, वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में पर्टिकुलरली मेंशन करेगा। सो वाटर ड्यूरेशन आप थोड़ा ज्यादा ले लो बोल के, क्योंकि फायर इंजन उधर रीच होने के लिए टाइम लगेगा बोल के। अगर आपका प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में भी कोई भी डिटेल नहीं है तो आप NFA का मिनिमम रिक्वायरमेंट ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल इधर है ये ऑटोमोबाइल शोरूम ऑर्डिनरी हजार्ड है। सो ऑर्डिनरी हजार्ड के लिए मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट 60 मिनट्स ले सकती है। तो चलो अभी हम लोग कैलकुलेशन शुरू करेंगे। सो इधर फायर वाटर टैंक कैपेसिटी 60 मिनट्स में जो प्रीवियस टेबल से लिया इंटू फायर टैंक साइजिंग है 500 जीपीएम। सो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको 30,000 गैलन्स आएगा। ओके, सो 30,000 गैलन आप गूगल में कन्वर्ट कर सकते हैं टू मीटर क्यूब को। सो मेरे को आया 113.56 मीटर क्यूब। सो फाइनली द टैंक लोकेशन टू डिसाइड द अवेलेबल हाइट। ओके, इसमें क्या बोलने का, फॉर एग्जाम्पल आपका टैंक है बेसमेंट में है। सो बेसमेंट का टोटल हाइट है 4 मीटर है। सो आप टैंक का हाइट उससे ज्यादा नहीं रख सकती है, 4 मीटर से ज्यादा। सो हम लोग क्या करने का, ये 4 मीटर में हम लोग पानी कितना हाइट तक रख सकते हैं वो देखने का। सो 4 मीटर बोलने से पूरा टैंक का हाइट है, लेकिन पूरा हाइट को 4 मीटर को हम लोग पानी नहीं रख सकते है ना। सो उससे थोड़ा प्रॉब्लम भी है। सो वो हम लोग डिस्कस करेंगे पहले। सो मैंने इधर एग्जाम्पल के लिए एक सेक्शन भी बनाया। सो आपका मालूम है ये वाला टैंक में ना साइड से एंट्री होना चाहिए। सो साइड से एंट्री होने के लिए हम लोग को मिनिमम 600/600 या 700/700 का एक ओपनिंग होना चाहिए। सो इसका थ्रू हम लोग टैंक का अंदर आ सकते हैं। सो मेरा प्रोजेक्ट स्पेक में मेंशन किया क्लाइंट आप मिनिमम ओपनिंग 700/700 देना चाहिए बोल के। सो सेकंड क्या होता है, हम लोग ये फायर फाइटिंग टैंक को पानी फिल करने के लिए इधर से एक फायर फाइटिंग फिल्डिंग लाइन लेके आता है। ओके, वाटर सप्लाई से ये वाटर। सो ये फिल्डिंग लाइन में ना हम लोग एक फ्लोट वॉल ऐसा बना इंस्टॉल करना चाहिए। सो इसलिए ये फ्लोट वॉल के लिए भी हम लोग थोड़ा क्लियरेंस रखना चाहिए। सो मैं किसमें क्या रखा, ये फ्लोट वॉल इंस्टॉलेशन के लिए 500 mm हाइट रखा, प्लस ये साइड एंट्री होना चाहिए। इसके लिए हम लोग मैं इधर 700/700 mm का टोटल स्पेस रखा। सो टोटली 700 mm प्लस 500 mm, सो टोटल 1.2 मीटर में क्लियरेंस रखा, ये पानी का टॉप लेवल से ये टैंक का बॉटम लेवल में। ओके, सो और एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग अभी ये डिस्कस कर रहे हैं RCC टैंक वो बेसमेंट में रखा। सपोज ये है तो GRP टैंक है तो आप साइड से एंट्री देने का जरूरत नहीं है, आप टॉप से वो ओपनिंग कवर कुछ दे सकते हैं। सो उस टाइम में आपको ये 700 mm में हम लोग
एंट्री दिया ना, सो ये आप अवॉइड कर सकती है। ओके, सो उस टाइम में क्या होगा, आप ओनली 500 mm फ्री बोर्ड या फ्लोट वॉल लगाने के लिए आप इधर 500 mm का फ्री बोर्ड दे सकती है। ओके, ये 700 mm आप देने का जरूरत नहीं है अगर आप जीआरपी टैंक इंस्टॉल करेगा तो। सो हमारा केस है ये वाला 8cc टैंक है, इसलिए मैं 700 mm बंदा लोग अंदर आने के लिए दिया, प्लस 500 mm सो फ्लोट वॉल इंस्टॉल करने के लिए दिया। तो अभी क्या हो गया, सो टैंक का टोटल हाइट है 4 मीटर है, लेकिन ये 4 मीटर में 1.2 मीटर में ये गैप में पानी नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ ये 2 आइटम के लिए। ओके, साइड एंट्री प्लस फ्लोट वॉल के लिए। सो मैं क्या किया, ये 4 मीटर से 1.2 मीटर माइनस किया, सो टोटल वाटर हाइट है 2.8 मीटर है। लेकिन इससे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम लोग देखने का, वो है आंडी वोर्टेक्स प्लेट। सो ये है एंटी वोर्टेक्स प्लेट है, ये टैंक का अंदर का साइड है एंड टैंक का ये आउटसाइड है। सो आपको मालूम है एंटी वोर्टेक्स प्लेट है, डायरेक्टली ये टैंक का बॉटम में टच नहीं कर सकती है। सो इसमें हम लोग थोड़ा एक मिनिमम गैप इधर रखना चाहिए। सो मैं नॉर्मली क्या करता है 75 या 100 mm रखता है, मैक्सिमम 100 mm। सो आप ये एग्जाम्पल के लिए मैं 75 mm कंसिडर किया, सो 75 mm इज करेक्ट वन। ओके, आप 100 भी रख सकते हैं, सपोज आपका मैन्युफैक्चर इंस्टॉल करेगा तो आप 100 भी रख सकते हैं। ओके, लेकिन हम लोग ये एंटी वोर्टेक्स प्लेट डायरेक्टली ये ग्राउंड का ऊपर टच नहीं करना चाहिए, थोड़ा गैप होना चाहिए कभी भी। सो मैं ये एग्जाम्पल में 75 mm लिया, सो 75 mm को मैं मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.075 मीटर है। सो ऑलरेडी आपको मालूम है 2.8 मीटर इफेक्टिव वाटर लेवल है। सो 2.8 से अगेन सो ये लेवल भी मैं माइनस करना चाहिए ना, क्योंकि इसके गैप में भी पानी नहीं आएगा, क्योंकि वो पानी, वो गैप में जो पानी है वो पंप को सक नहीं कर सकती है। ओके, सिंस 2.8 माइनस 0.075 इज इक्वल टू 2.725 मीटर। ओके, सो अभी आपको टैंक एरिया इज इक्वल टू ये वॉल्यूम है, ये टैंक का वॉल्यूम है 113.53 मीटर क्यूब इस वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ये एरिया से हम लोग डिवाइड करने का 2.725 मीटर। आप ये इंपॉर्टेंट चीज देखने का, 4 मीटर टोटल हाइट है, लेकिन वो 4 मीटर से हम लोग 1.2 मीटर माइनस किया। अगेन ये एंटी वोर्टेक्स प्लेट का गैप है, सो इसके लिए 0.075 मीटर माइनस किया। सो फाइनली आ रहा है 2.725 मीटर से हम डिवाइड करने का। ओके, सो हम लोग को ये एरिया मिल रहा है 41.67 मीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें हम देखने का, उधर सपोज आपका बेसमेंट में आपका ये टैंक का नियरेस्ट एरिया में कोई दूसरा सर्विसेज है या दूसरा टैंक है, सो उस टाइम में हम लोग टैंक का लेंथ या विड्थ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा साइड का कंडीशन का बेसिस में। सो इसमें क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम 8 मीटर विथ इज अवेलेबल इन द बेसमेंट। सो ये प्रोजेक्ट में मैं 8 मीटर विथ से ज्यादा नहीं जा सकती है, क्योंकि उसका बाजू में मेरे को एक इरिगेशन का टैंक भी है, वाटर सप्लाई का टैंक भी है। सो मेरे को आर्किटेक्चर वाला बोला ये आपका मैक्सिमम विथ है बोल के। सो मैं क्या किया इसमें, सो 8 मीटर मैक्सिमम विथ है, इसलिए मैं एरिया 41.67 डिवाइडेड बाई ये 8 मीटर से डिवाइड किया। सो 5.2 मीटर लेंथ मेरे को मिला। सो फाइनली और एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको 5.2 मीटर बोलने से आप एक्सैक्टली 5.2 मीटर में टैंक नहीं बनाने का, एक्चुअली आप थोड़ा इंजीनियरिंग प्रैक्टिस भी सोचने का। सो मैं क्या किया, फॉर एग्जांपल 5.2 आएगा, नहीं तो 6.17 6.18 ऐसा ये वैल्यू नहीं करने का, आप राउंड ऑफ करने का डायरेक्टली। सो 5.2 बोलने से मैं इसका नेक्स्ट राउंड ऑफ वैल्यू 5.5 में किया। सो 8 मीटर, सो 8 मीटर आपको मालूम है इधर से लिया, मैक्सिमम अवेलेबल विथ है, देन लेंथ है तो 5.5 मीटर एंड हाइट 4 मीटर। सो 4 मीटर बोलने से टोटल बेसमेंट का जो हाइट है वो 4 मीटर है, लेकिन इसका अंदर जो वाटर वॉल्यूम है वो आपको मिलेगा, ये आंसर है 2.725 मीटर। ओके, सो फाइनली फायर फाइटिंग टैंक डिजाइन के लिए आप ये फॉर्मूलाज फॉलो करना चाहिए। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, कैन आई यूज पीई टैंक, मतलब पॉलीएथिलीन पीई टैंक मटेरियल फायर फाइटिंग में मैं यूज कर सकते हैं क्या। सो नॉर्मली हम देख सकते हैं पीवीसी टैंक है, पीई टैंक, ये पूरा हम लोग वाटर सप्लाई टैंक में यूज करता है, लेकिन फायर फाइटिंग में ये एज पर एनएफए अलाउ किया नहीं किया, ये देखने का। सो एज पर एनएफए 22 हम लोग को 5 टैंक्स अलाउड है फायर फाइटिंग में यूज करने के लिए। सो आप ये लिस्ट देख सकते हैं, फर्स्ट स्टील बोलने से आप एसटीजी बोलता है स्टील टैंक, वो टैंक यूज कर सकते हैं, या वुड का टैंक, अदरवाइज कांक्रीट टैंक और कोटेड फैब्रिक्स एंड फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड प्लास्टिक टैंक। सो एज पर एनएफए 22 ये 5 टैंक्स हम लोग फायर फाइटिंग वाटर स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये टैंक का ओवरफ्लो लाइन, टैंक का ड्राइन लाइन, टैंक का सबसे इंपॉर्टेंट एक फिलिंग लाइन, सो इसको कैसे डिजाइन करने का बोल के, एंड ये टैंक का फिलिंग लाइन का बारे में जीसीसी कंट्रीज में क्या रूल्स बनाया एंड एनएफए में क्या रिक्वायरमेंट है बोल के भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर दो। सो वी विल सी अगेन विथ ए इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।